अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ होममेड डोनट्स की रेसिपी। ऐसे तो ये रेसिपी बहुत इजी है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप भी घर में बैठे डोनट्स बनाएं, वो बिल्कुल परफेक्ट बने, तो इसके लिए मैं रेकमेंड करूँगी कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करें, फिर रेसिपी को स्टार्ट करें। क्योंकि थ्रू आउट वीडियो में जो मैं टिप्स एंड ट्रिक्स दे रही होती हूँ ना, समटाइम्स आप लोग मिस कर देते हैं, तो फिर रिज़ल्ट भी वैसा नहीं आता है। तो मैंने डोनट्स के साथ चॉकलेट ग्लेज़ की रेसिपी भी दी है। आप चाहें तो अपनी फेवरेट फ्रॉस्टिंग भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद है। तो डोनट्स बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए पहले उनको लिख लीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। डोनट्स बनाने के लिए आप लेंगे 500 ग्राम मैदा। इसको आप अच्छे से छान लें। इसके अलावा 6 टेबलस्पून बारीक चीनी यानी कैस्टर शुगर, एक अंडा चाहिए होगा रूम टेम्परेचर पे। इसके अलावा एक पैकेट आपको खमीर यानी ईस्ट चाहिए होगा। आपको मक्खन चाहिए होगा 6 टेबलस्पून। इसको या तो आप मेल्ट कर लें या तो वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। इसके अलावा 2 से 3 चुटकी नमक, 60 ml नीम गर्म दूध और एक 60 ml ही आपको नीम गर्म पानी चाहिए होगा। अब एक कप में आप नीम गर्म पानी और नीम गर्म दूध मिला के, साथ में एक अंडा और ईस्ट भी मिला के एक साइड पे हल करके रख दें। सबसे पहले लेंगे हम एक बोल, उसमें मैदा शामिल कर देंगे और उसके बाद हम डालेंगे चीनी को हम शामिल कर देंगे। साथ ही सॉफ्टेड हुआ हुआ मक्खन शामिल कर देंगे। 2 से 3 चुटकी नमक शामिल कर देंगे। अब इसको आपने अच्छी तरीके से सब चीज़ों को मिक्स कर लेना है और जब ये तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं, तब आपने आहिस्ता आहिस्ता जो दूध और पानी का मिक्सचर हमने पहले रेडी किया हुआ था ना, आहिस्ता आहिस्ता आपने इसमें शामिल करते जाना है। एक साथ ऐड नहीं कीजिएगा ताकि ये डो बहुत पतला ना हो जाए, और एक नरम सा डो आपने तैयार कर लेना है। डो जितना नरम होगा उतने ही सॉफ्ट डोनट्स बनेंगे। ये आप देख सकते हैं, डो जो है वो काफ़ी स्टिकी और सॉफ्ट है और इसका टेक्सचर इसी तरह का होना चाहिए। अब इसके बाद एक और मेन स्टेप, आपने काउंटर पे थोड़ा सा मैदा छिड़कना है। उसके बाद डो को आपने 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से गूंदना है, स्ट्रेच करना है। जितना आप इसको अच्छे से गूंदेंगे उतना ही सॉफ्ट डोनट्स बनेंगे और उनके अंदर जो ग्लूटेन फॉर्म होगा उसकी वजह से उनका टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा। डोनट्स का डो बिल्कुल रेडी है। अब एक बॉल में थोड़ा सा ऑयल डालकर इसको अच्छे से फैला लें और इस ग्रीस्ड किए हुए बॉल में अब आपने डो को रख देना है 1 घंटे, या ये साइज़ में डबल ना हो जाए, इसको प्रूफिंग के लिए छोड़ देना है। यहाँ पे तकरीबन 1 घंटा हो चुका है और डो को अच्छे से राइज़ होने में 1 घंटा लगा। अब सिंपल काउंटर पे दोबारा से थोड़ा सा मैदा छिड़कें और इसको अच्छे से 1 या 2 मिनट अच्छे से गूंदें। गूंदने के बाद काउंटर पे ही 10 से 15 मिनट के बाद दोबारा इसको प्रूफिंग के लिए छोड़ दें। ये इसकी सेकंड प्रूफिंग होगी। डो बनने के लिए परफेक्टली रेडी हो चुकी है। अब आपने थोड़ा सा मैदा छिड़क के इसने रोटी की तरह आपने 1/4 इंच की थिकनेस पे इसको बेल लेना है। याद रहे, आप अगर इसको बहुत पतला बेलेंगे तो फिर डोनट सॉफ्ट नहीं बनेंगे, इसलिए इसकी जो थिकनेस है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब आप डोनट्स कटर यूज़ कर सकते हैं या फिर आप बिस्किट कटर यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप तीसरा मेथड जो मैं आपको बताऊंगी, कोई सा भी ऐसा ढक्कन ले लें या साथ में एक छोटा सा ढक्कन ले लें इसके होल काटने के लिए। अब सिंपल जो डोनट्स जिस तरह से कट किए जाते हैं इसी तरह से आप ढक्कन को रख के अच्छे से प्रेस करें और इसके बाद छोटे छोटे ढक्कन को यूज़ करते हुए इसके सेंटर का होल भी कट कर लें। और ये देखें, बगैर किसी डोनट कटर के सॉफ्ट डोनट्स रेडी हैं। इस तरह से बाकी के तमाम डोनट्स को भी हम कट करके तैयार कर लेंगे और एक डिश लेके इसमें एक शॉपर की शीट चढ़ा के उसके ऊपर सारे डोनट्स फैला के रख देंगे। 10 से 15 मिनट के लिए आपने इनको राइज़ होने के लिए छोड़ देना है। टाइमिंग इससे कम भी नहीं होनी चाहिए और इससे ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, वरना डोनट्स का रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा। तकरीबन 12 मिनट हो चुके हैं डोनट्स को।
यहाँ पे राइस हो चुके हैं डोनट्स। अब डोनट्स को फ्राई करना है और सबसे पहले मेन स्टेप ये है कि इसकी फ्राइंग इसके लिए एक पैन में ऑयल लें और इसको फिर आपने बिल्कुल स्लो आंच में आपने गरम करना है। और इसके बाद थोड़ा सा आपने एक डो का पीस लेके इसमें ऑयल में डालना है। ये ऊपर आ गया है, ये इस तरह से हल्के हल्के बबल्स आ रहे हैं, तो इस तरह से आप ऑयल का टेम्परेचर चेक करेंगे। और मैं रेकमेंड करूँगी आपको कि आप पहले एक डोनट को फ्राई करें ताकि आपको पता चल जाए कि किस टेम्परेचर पे कितनी देर पे डोनट को फ्राई करना है। तो बस इसी तरह से पैन को बहुत ज़्यादा भरे बगैर तमाम डोनट्स फ्राई कर लेंगे हल्की आंच पे। और इस तरह से बहुत ही लाइट ब्राउन कलर जब आ जाए तो आपके डोनट्स को ऑयल में से निकाल के किसी नेट पर फैला के रख देना है। ये इसका मेन स्टेप है। अगर आप टिश्यू पेपर पर इसको निकालेंगे तो इसका सॉफ्टनेस टिश्यू जज़्ब कर लेगा और आपके डोनट्स चिड़े और रूखे बनेंगे। जब तक ये ठंडे हो रहे हैं आप जब तक चॉकलेट ग्लेज़ तैयार कर लें। चॉकलेट ग्लेज़ बनाने के लिए आपको चाहिए 1 कप आइसिंग शुगर, उसको आप छान लें। 3 टेबलस्पून आपको कोको पाउडर चाहिए होगा, वो भी आप छान लें। और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें मैं 2 टेबलस्पून दूध के शामिल कर लूँगी। 2 टेबलस्पून इसमें मिल्क शामिल करके इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। मुझे ये मिक्सचर थोड़ा सा थिक लग रहा है तो मैं इसमें 1 और टेबलस्पून दूध का शामिल कर लूँगी। अगर आइसिंग शुगर आपको पतली लगे तो आप शुगर पाउडर यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको थिक लगे तो आप मिल्क को भी ऐड कर सकते हैं। आइसिंग हमारी तैयार है। इसकी कंसिस्टेंसी आप इस तरह से चेक करेंगे कि छोटे राउंड्स फ्राई किए थे जो मैंने, उसको आप डिप करके इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं। अभी 1 बाय 1 डोनट को आप उठाते जाना है और इस तरह से चॉकलेट में आपने डिप करते जाना है। इसके अलावा आप चाहें तो कोई ज़रूरी नहीं कि चॉकलेट ग्लेज़ बनाएं, आप सिंपल फ्रॉस्टिंग भी आइसिंग शुगर में भी इनको रोल कर सकते हैं। इसके अलावा यूज़ करें स्प्रिंकल को, चॉप किए हुए नट्स को यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। ऊपर से खोपरे को स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो ये थी आज की रेसिपी होममेड डोनट्स। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी और आप लोग फीडबैक भी ज़रूर देंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा। तब तक के लिए मैं चलती हूँ, एक न्यू रेसिपी के साथ आपके साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।